आस्था के महापर्व छठ के पहले से ही चारों ओर छठ के गीत जो है वो गूंजने लगते हैं। छठ के लोकगीत के साथ शारदा सिन्हा का नाम भी ऐसे जुड़ा है जैसे इनके गीतों के बिना पूजा अधूरी है। शारदा सिन्हा आज बीमार हैं। हर कोई उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहा है। शारदा सिन्हा के लिए सबसे ज्यादा और हिट गाने लिखे हैं हृदय नारायण झा ने। हृदय नारायण झा ने अपने तरीके से शारदा सिन्हा के स्वस्थ होने की कामना की है। शारदा सिन्हा के स्वर और हृदय नारायण झा के गीत के जुगलबंदी को जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। छठ सामने में है और चारों ओर छठ के गीत गुंजायमान है और छठ यानी छठ के गीत और छठ के गीत यानी कि लोक आस्था के इस महापर्व में शारदा सिन्हा के स्वर। शारदा सिन्हा फिलहाल बीमार है और लोग उनके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन शारदा सिन्हा के जो छठ के गीत है जो सबसे ज़्यादा हिट और महत्वपूर्ण रहे हैं वो गीत लिखे हैं जो गीतकार हमारे साथ हैं हृदय नारायण झा। हृदय नारायण झा, एक तो शारदा सिन्हा को जो स्वर आपने शब्दों के जरिए दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार में अगर लोक आस्था के महापर्व को लेकर गीत को लेकर, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बता दें कि आखिर कौन कौन से वो गीत हैं जिसको लेकर कि शारदा सिन्हा प्रसिद्ध हुई हैं। अभी तो मीडिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट हुआ गीत तब, जबकि पहले हम कहनी छठ मैया व्रत त्योहार ये सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा विश्व में। तो उसके बाद से मेरे पास लोग आए कि ये गीत लिखे हैं, क्या और गीत आपने लिखा है? ये गीत शारदा सिन्हा के लिए कब 2016 में मैंने लिखा था। और 2016 के समझिए कि जनवरी फरवरी में लिखे होंगे और अक्टूबर में आकर के रिलीज हुआ है ये। उसमें तो 5 गीत तो मैथिली में है और 3 गीत भोजपुरी में। तो मैथिली में जो गीत है, पहला गीत जो उनके लिए मैंने लिखा, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता, जल थल वायु अगिन में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता, व्रत के नियम हम किछियो न जानी, व्रत के नियम हम किछियो न जानी, नहीं जानी पूजा प्रकार, सकल जग तारिणी है छठी माता। प्रातःकालीन अर्घ लोग देते हैं, तो क्या भगवान आदित्य का मैं सोहर गा सकता हूँ? आप गा के देखिए इसको। उनके लिए शारदा सिन्हा जी को, हाँ, तो उनको भी अच्छा लगा, बढ़िया हू बहू गाई है वो। उसका धुन ये है, आप सुनिएगा, वो तो हिट गाना है कि कार्तिक मास जोरिया, सतमी तिथि आयल, ललना देव माता, अदिति के पुत्र, आदित्य अवतरलानि है, ललना देव माता, अदिति के पुत्र, आदित्य अवतरलानि है। ये पहली बार लिखा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाना लिखा था। तो ये तो मैथिली में, और मैथिली में तो आपने और भी यही गीत जो है पहले हम कहनी, इसका खूबी ये है कि धुन है इसका पारंपरिक छठ गीत जो मिथिला में गाया जाता है, धुन वो है, शब्द भोजपुरी के हैं। शब्द भोजपुरी, हाँ। एक बाजिन कैरेक्टर को लेके गीत लिखा, उन्हीं के फरमाइश पर लिखा था कि कोई टिपिकल विषय हो। हमके बाजिन का कैरेक्टर तो सबसे बढ़िया है। जब 2-4 साल 5 साल शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो घर में तूफान मचने लगता है, तो उस बेचारी के साथ क्या हो रही है वो छठ कर के गा रही है। तो बड़ी हंसी भी कहीं कि नहीं, बहुत अच्छा होगा, बढ़िया से लिखिएगा तो। कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, जल बीच खाड़ बानी काबे से मैया, जल बीच खाड़ बानी काबे से मैया, सुनला अरजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, बेटा न जनली ता बाजिन कहनी, रोई रोई कोइनी गुजार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार,
सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। भोजपुरी में भी जो है बड़े हिट छठ। हाँ, तो भोजपुरी में सबसे हिट जो हुआ वो तो आप देखे हैं, वही पहले पहल। इसमें एक ये सब्जेक्ट भी काउंट किया जाता है और हिट होने में उसका बहुत बड़ा योगदान है कि आमतौर पर जो लोग कहते हैं कि आज के युवा, आज के बच्चे अपनी संस्कार परंपरा को नहीं मानते, उस मिथक को तोड़ता है ये गीत कि विदेश में रहने वाली जो बेटी कभी नहीं रिचुअल्स से जुड़ी रही और वो उसको पता चलता है कि हमारे घर की अब परंपरा जा रही है तो वो करती है उस चीज़ को। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ है कि विदेश में रहने वाली बहू उसको स्वीकार कर लेती है, जो उसे पता चलता है कि मेरे घर में छठ नहीं हो रहा है, तो वो ये सोच के करती है कि हमसे गलतियां होंगी तो माफ़ कर देंगी छठी माता। उसी भाव का गीत मैंने लिखा कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करिहा क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलक बाके दी है, छठ मैया ममता दुलार। समर्पण भी है और विवस्था भी है। तो इस चीज़ को जो ऐसे ऐसे भाव हैं उनमें जो विविध भावों को अपने में समेट करके लोगों के भाव में अपने को व्यक्त किया। आज ऐसी गायिका के स्वस्थ होने की कामना तो संपूर्ण बिहारवासी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम उनके लिए गीत लिखते रहे तो हम भावुक हो जाते हैं। एक बार जरा उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ हमारे दर्शकों को जरा एक छठ का गीत सुना। हाँ, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए जो अपने स्वर में मेरे लिखे हुए भाव को गाई हैं, वही चीज़ हम चाहेंगे सुना दें कि निर्मल काया छठी मैया, सेवका मांगेला तोहार, सेवका मांगेला तोहार। तो हृदय नारायण झा शारदा सिन्हा के लिए जो गीत लिखे हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं और जो शब्दों के ज़रिए लोगों के जहन में उतरी है शारदा सिन्हा। और यही वजह है कि जब वो बीमार हैं तो न सिर्फ पूरा बिहार बल्कि तमाम जगहों पे जहाँ पे भी लोकगीत, लोक आस्था के महापर्व छठ के गीत गुंजायमान होते हैं तो शारदा सिन्हा याद आती हैं और फिर शारदा सिन्हा के स्वर जो हैं वो कानों में गूंजने लगते हैं, घुलने लगते हैं। और ये लोक संस्कृति से मिला हुआ ऐसा एक पर्व और ऐसी ही आस्था के साथ उनका गायन है, तो लिहाजा हर कोई उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। और हृदय नारायण झा जो अनेकों गीत मैथिली और भोजपुरी में शारदा सिन्हा के लिए लिखे हैं, वो भी आज अपने तरीके से उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका स्वर कोकिला